गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा बनचारी जय हो राधा माधवा कुंज विहारी जय हो राधा माधवा कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री राधा पार सारथी भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौर निताय की, बोल परमानंदे। All glory to assembled devotees, all glory to assembled devotees, all glory to Sri Guru and Sri Gauranga, बोल परमानंदे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत स्कंद 5 अध्याय 8 श्लोक संख्या 11 और 12। तो दोनों गद्य है, दोनों का शब्दार्थ पढ़ते हैं, 12 का तात्पर्य भी पढ़ेंगे। इति इस प्रकार, कृत अनुसंग आसक्ति बढ़ने से, आसन बैठना, शयन सोना नींद, अटना टहलना, स्नान नहाना, आसन आदिषु खाने आदि में, सह मृग जहुना मृग छौने के साथ साथ, स्नेह अनुबद्ध स्नेह से बंधा हुआ, हृदय हृदय वाला, आसीत हो गया। मृग के प्रति आसक्ति बढ़ जाने से महाराज भरत उसी मृग के साथ लेटते, टहलते, स्नान करते, यहाँ तक कि उसी के साथ खाना भी खाते। इस प्रकार उनका हृदय मृग के स्नेह में बंध गया। कुश अनुष्ठानों में प्रयुक्त एक प्रकार की घास, कुश, कुसुम फूल, समेत समिधा जलाने की लकड़ी,
पलास पत्ते, फल फूल फल मूल फल तथा कंद, उदकानी तथा जल, आहरिष्यामाण एकत्र करने की इच्छा होने पर, वृकशाला वृक भेड़ियों तथा कुत्तों से, आदिभ्य तथा अन्य पशु यथा बाघ आदि से, भयम भय डर, आशंसमान आशंकित, यदा जब, सह साथ, हरिण कुड़केन मृग छौना के, वनम जंगल में, समाविशति प्रवेश करता है। अनुवाद एवं तात्पर्य शेषी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रपात की। जब महाराज भरत को कुछ फूल, लकड़ी, पत्ते, फल, कंद तथा जल लाने के लिए जंगल में जाना होता तो उन्हें भय बना रहता कि कुत्ते, सियार, बाघ तथा अन्य हिंस्र पशु आकर मृग को मार न डालें। अतः वे जंगल में जाते समय उसे अपने साथ ले जाते। तात्पर्य, यहाँ पर यह बताया गया है कि महाराज भरत ने मृग के प्रति अपने स्नेह को किस प्रकार बढ़ा लिया था। भरत महाराज जैसे महान पुरुष को, जिन्हें भगवान का स्नेह प्राप्त था, एक पशु से स्नेह के कारण अपने पद से नीचे आना पड़ा। फलतः जैसा कि हम आगे देखेंगे, उन्हें अगले जन्म में मृग का शरीर अपनाना पड़ा। जब महाराज भरत का यह हाल हुआ तो भला जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े हुए नहीं हैं किंतु बिल्लियों तथा कुत्तों में आसक्त हैं, उनका क्या होगा। जब ऐसे लोग भगवान के प्रति अपने स्नेह प्यार को बढ़ाते नहीं, तब तक कुत्तों तथा बिल्लियों के प्रति स्नेह के कारण उन्हें अगले जन्म में वैसे ही शरीर धारण करने पड़ेंगे। जब तक हम परमेश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं बढ़ाते, तब तक हम अनेक वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते रहेंगे। भौतिक बंधन का यही कारण है। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधा जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभा नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार अनुवाद फिर से आपको सुना देता हूँ। जब महाराज भरत को कुछ फूल, लकड़ी, पत्ते, फल, कंद तथा जल लाने के लिए जंगल में जाना होता तो उन्हें भय बना रहता कुत्ते, सियार, बाघ तथा अन्य हिंस्र पशु आकर मृग को मार न डालें।
अतः वे जंगल में जाते समय उन्हें अपने साथ ले जाते। तो आपने इस अध्याय में महाराज भरत का जो गूढ़ चरित्र है उसका श्रवण कर रहे हैं। और ये जो उदाहरण है भागवत में जो दृष्टांत दिया गया है भरत महाराज का, उससे हमें एक विशेष संदेश मिलता है। जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में पहुंचकर भी अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के भौतिक आसक्ति में लग जाता है तो वो भी अपनी स्थिति से गिर सकते हैं। तो उन लोगों के हाल है जो केवल बुली डॉग, बिल्ली, कैट, माय डियर कैट का पालन कर रहे हैं, उनका क्या होगा? है ना? क्योंकि ये संसार में आसक्ति बहुत प्रबल है और उसी आसक्ति के लिए इसलिए हम पुनरभिजन्म बार बार माँ के गर्भ में जा रहे हैं, वही उसी चक्रव्यूह में लगे हुए हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। 84 लाख योनियां, एक योनि, 2 योनि, 3 योनि, एक ही योनि में कितना कल्याण हो जाता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म लेते समय माँ और बच्चे दोनों की स्थिति इतनी भयावह होती है। और मृत्यु के समय तो आप देखते हो, देखा किसी को डाइंग पर्सन? नहीं देखा। वो सब भूल जाता, बस वो ये कहता है डॉक्टर साहब चाहे जैसे, पूरा परिवार लगा रहता, डॉक्टर साहब जो भी चार्ज लेना हो ले लो लेकिन बचा लो। हाँ, बस एक ही बात, और कोई बात नहीं। अरे भैया काहे बदे बचा लो, जब टाइम पूरा हो गया तो उसको जाने दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, बचा लो, तुरंत बचाओ इसको, चाहे जो भी लागत लग जाए। घर बेच दो, मकान बेच दो, धन दौलत बेच दो, लेकिन बचा लो, कुछ भी हो जाए। हर आदमी अपना प्रयास करता है। औषधि देखिए रामलीला में भगवान राम भी दिखा रहे हैं, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था, हैं? तो विलाप कर रहे हैं कि अरे भैया कहाँ चले जा रहे हो, अकेले कैसे? तो इसी तरह से इस भवाठ भी, इस जो भौतिक संसार है, भव सागर, इसमें आकर सब एक से एक विकट जाल में फंस जाते हैं। लेकिन प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम, उसके लिए हम लोग आए। ये मनुष्य देह इसीलिए हमको मिला कि हमारे अंदर प्रबल प्रेम हो। प्रेम तो है, लेकिन आसक्त हम कहाँ पे हैं? रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही गाड़ी। हाँ, जैसे हम लोगों को मेरठ चलना है और मेरठ डायरेक्शन नहीं फॉलो करें, दूसरा बोले भाई गाड़ी तो चल रही है 160 किलोमीटर चलना है ना, उतना चल रहे हैं, उसका दूना चल गए, लेकिन मेरठ नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? गलत डायरेक्शन। तो इसीलिए हम बार बार जन्म ले रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन सही नहीं है। हाँ, इसीलिए हमको कैप्टन चाहिए। इसीलिए इस संसार में सबसे अदुर्लभम, सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है? गुरु की शरणागति। हाँ, जन्मे जन्मे प्रभु से ही। तो जब गुरु हमें मिल जाते हैं, गुरु कर्णधार है। गुरु कौन है? हमारे कर्णधार है। इस भवसागर को पार लगाने के लिए, हाँ, इस दावानल में हमें जलते हुए इस महा दावानल से बचाने के लिए गुरु बादल के समान बारिश कर रहे हैं और उनकी शरणागति। अब देखिए, शरणागति का भी एक विशेष प्रेम है। जैसे आपको हम एक उदाहरण बताएं, 1-2 टावर बने हुए हैं आमने सामने और उसमें रस्सी बंधी हुई है और एक व्यक्ति बहुत कलाकार है, बैलेंस करना जानता है। उसने अपने बच्चे को कंधे पे बैठाया हुआ है और उस डोरी पे चल रहा है और एक हाथ में लकड़ी लिया हुआ है। उसी से बैलेंस बनाते हुए इस टावर से उस टावर पे चला जाता है। सब लोग क्लैप करते हैं, ये सब दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, लोग गए गिफ्ट दे रहे हैं, यार क्या कमाल कर दिया, कमाल। हाँ, अब सबको विश्वास है कि भाई ये बैलेंस में बहुत मास्टरपीस है। हाँ? तो उसने पूछा क्या भैया,
अब हम इस पार से उस पार चले जाएंगे। अरे क्या बात है, बिल्कुल चले जाओ, बिल्कुल चले जाओगे। हाँ, सबको विश्वास हो गया। तो उसने कहा अच्छा तब एक काम करो कि एक जने अब आ जाओ, हमारे कंधे में बैठ जाओ, हम पार चलते हैं। तो पूरा सन्नाटा छा गया, कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। क्यों? विश्वास है लेकिन भरोसा नहीं है। अरे भैया थोड़ा टगमगाया तो ले डूबेगा ही। हाँ? भरोसा, ऐसा भरोसा हमें उत्पन्न करना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए हमारे गुरु हमको नहीं छोड़ेंगे। देखो कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप हमारे चारों नियम पालन करोगे तो गुरु अंतिम समय में कान में बोलेंगे, अरे भाई कहाँ, इधर उधर मत भटक, बोल हरे कृष्णा। मन इधर उधर जब जाएगा तो गुरु जी क्या मार्गदर्शन करेंगे, प्रेरणा क्या देंगे? हरे कृष्णा मंत्रों का उच्चारण करो, हो गया, पूरा हो रहा है, चलो भगवत धाम आओ, बैक टू गॉड हेड। देखिए कितना बढ़िया स्लोगन दिया प्रभुपाद जी। इससे पहले किसी ने सुना था बैक टू गॉड हेड का नाम? ना, कभी नहीं सुना ना। प्रभुपाद जी ने सीधा रास्ता बना दिया और डायरेक्शन दे दिया पूरा, लेफ्ट राइट जाना नहीं, स्ट्रेट चलो इस पर। अब बड़ा सरल मार्ग। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्रीमती राधिका का जो भाव रूप है, भाव विग्रह, राधिका का जो भाव विग्रह है, स्वयं भगवान प्रकट होकर के, और इस प्राणियों के कल्याण के लिए ये आंदोलन की प्रेरणा से प्रभुपाद जी को दिया। आखिर देखो भविष्यवाणी तो प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, पृथ्वी ते अच्छे जाते नगर आदि ग्राम, तब उनकी पूजा कर रहे हैं। तो वो तो उसी समय उसी क्षण कह सकते थे ना, चलो सब भक्त बन जाओ, सब बन जाते। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, उन्होंने ये सब काम हमारे लिए छोड़ रखा था, देना था उनको। तो प्रभुपाद जी को कृपा मूर्ति, कृष्ण की कृपा की जो मूर्ति है, प्रभुपाद जी आए और उन्होंने इस प्रकार एक आंदोलन खड़ा कर दिया। अब आप देखो, अब वही आप भरोसा प्रकट करो। विश्वास तो है, विश्वास तो नहीं होता तो फिर आते नहीं। विश्वास है, प्रसाद खा रहे हैं, विश्वास है कि नहीं इससे क्षुधा निवृत्ति होगी। प्रसाद खाने से क्या क्या होगा? तुष्टि, पुष्टि, क्षुधा निवृत्ति। एक बार भोजन आप करते तो उससे 3 काम होता है। क्या क्या? तुष्टि, संतुष्ट हो जाए, अरे ना भैया बस वो बहुत तुष्टि, संतुष्ट हो गए। क्यों भैया? प्रसाद आचार्य, जय हो बलभद्रदास गोस्वामी। प्रसाद खाए तो शरीर में तुष्टि हो गई। नहीं बस बस बस, कितना शक्ति आप लगा दो, जब एक बार आदमी भोजन कर लिया तो फिर कहना भैया। लोगों, बहुत से लोग हैं गांव में बाजी लगा लगा के, भैया 5 रुपए कचौड़ी, अरे नहीं बाबू, खाना लस्सू। कई लोग ऐसे भी हैं क्रांतिकारी की खाते खाते प्राण दे दिया है, लेकिन खाते चले गए। तो वो तुष्टि का ख्याल नहीं किए, लालच में पड़ गए। तुष्टि तो हो गई थी और पुष्टि भी होगी। अगर आपने भोजन किया है तो इससे ऊर्जा शरीर को मिलेगी, और जिसके लिए आप भोजन करते हो, क्षुधा, अरे अग्नि जो प्रज्वलित हो रही थी, क्षुधा निवृत्ति भी हो गई। तो यही है इस कान में आने का। यहां आते ही सबसे पहले आप तुष्ट हो जाते हो। इधर उधर जो भटकते रहते, मीटर डाउन रहता है, अरे कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, कुछ पता नहीं कहाँ जाना है। एमलेस सोसाइटी, कुछ पता नहीं है क्या कर रहे हैं, मेहनत किए चले जा रहे हैं सुबह से शाम तक। अरे भैया क्या कर रहे हो? कहें भैया घर मकान दुकान ये तो रहना, चलो अच्छा बन गया, फिर भी नहीं पता है, उसी में लगे हुए हैं। उसी काम में लगे हुए हैं सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक। सवेरा हुआ नहीं कि एकदम अरे इतना टाइम हो गया, कितना एक्टिव हो जाते। क्यों जा रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्यों उठ रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? क्यों? तुष्टि, पुष्टि, क्षुधा निवृत्ति। वो देखो मदारी दिखाता है खेल ना, बंदर नचाएगा, नचा वचा के क्या बोलेगा? बताओ भैया किसके लिए कर रहा है? तो बंदर अपना पेट पकड़ करके दिखाने लगेगा, ये पेट के लिए भैया, देखो
फेंको 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 पैसा इसके ऊपर। हाँ, तो सारी लड़ाई किसके लिए? इसी तुष्टि के लिए, क्षुधा निवृत्ति के लिए। वास्तविकता तो यह है कि आदमी पुष्टि का उतना ध्यान नहीं रखता, उसे पता ही नहीं है किस चीज से उसको पुष्टि मिलेगी। बस चला गया है, चलो भैया चलो, खाते चले जाओ, खाते चले जाओ, खज या खज। तो लेकिन इसलिए ये पूरा वैज्ञानिक अन्वेषण है, जो वैष्णवों का संप्रदाय है पूरा वैज्ञानिक है। उन्होंने आपको प्रसाद खाने की भी एक प्रक्रिया दी, ठीक समय पर प्रसाद ग्रहण करना है। उपवास का भी विधान दिया, आचार्यों के प्रादुर्भाव दिवस, तिरोभाव दिवस और अलग अलग त्योहारों में अलग अलग विधान दिए कि आप जिससे कि थोड़ा ज़्यादा तुष्टि मत होते जाइए, नहीं तो फिर वजन बढ़ता चला जाएगा, है ना, फिर बीमारियां पलती चली जाएंगी। इसलिए इतना अच्छा नियम दिया है वैष्णव संप्रदाय ने कि आदमी हमेशा फिट रह सकता है। और फिर क्या होगा, जब समाज में जाएगा तो बोलेगा अरे नहीं भाई, देखो इनको देख के लगता है कि नहीं नहीं, जो ये साधना कर रहे हैं कुछ तो उसमें है, चेहरे में रौनक है, मुस्कुराहट है, प्रसन्न चित्त दिख रहे हैं। हाँ, देखो प्रभुपाद जी ने कितने भक्तों को, वो लोग कहीं कहीं कोई हिप्पी थे, तकलीफ कितनी अनर्गल दवाइयाँ खा रहे थे, इंजेक्शन लगा रहे थे, संतुष्ट नहीं थे। लेकिन ये प्रभुपाद जी के पास आए और उनको कभी कोई टोकने वाला नहीं, कोई कुछ बताने वाला नहीं, कोई केयर, नो केयर, कोई केयर करने वाला नहीं था। प्रभुपाद जी ने माँ का भी प्रेम दिया, पिता का भी प्रेम दिया, प्रभुपाद जी ने सबको संभाल लिया। देखो ये है प्रसाद, और एक अच्छी साधना पद्धति दे दी उनको, कितने ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया। देखिए आज प्रभुपाद जी के सारे भक्तों के भक्त, अब ये श्रृंखला चल रही है। तो और एक ही कार्य उन्होंने दिया, क्या दिया? प्रभुपाद जी गुरु जी ने क्या कहा जब वो घूम रहे थे वहां पर राधा कुंड में साथ में, तो क्या कहा? Whenever you get, whenever, टाइम बाउंड दे दिया प्रोग्राम की, भैया पैसा देखो तुमको मिलेगा, whenever you get money, print the publication, books are the best। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस आंदोलन की आधारशिला ही रख दिया, बुक्स। ऐसा नहीं कि जो जितने यहाँ चमत्कारी लोग आए हर आदमी अपनी बुद्धि लगाए चला जा रहा है। ज्ञान बोला भैया आज तो अनहत नाद हो गया है, खोपड़ी में ज्ञान पैदा हो गया है, और बोलते चले जा रहे हैं अनर्गल वस्तुएं। नहीं, उन्होंने परंपरा में जो वस्तुएं आई है, जो उन्होंने अपने गुरु से सीखा है वही लाइन, हाँ, ये परंपरागत वस्तु है। अथ परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदु, और परंपरा को स्वीकार किसने किया है? राजर्षयो, जो ऋषि रूप राजा हैं, जिन्होंने पूरे समाज को चलाने के लिए उत्तरदायित्व लिया था, उन लोगों ने इस परंपरा के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया है। इसीलिए देखिए प्रभुपाद जी जिस भगवत गीता यथारूप का वर्णन कर रहे हैं, किसको दी गई गीता? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? हाँ, अर्जुन को। क्यों? क्योंकि वो भरत श्रेष्ठ हैं। हे भारत, तो भरत वंशियों में जो सर्वश्रेष्ठ है अर्जुन, उसको ये भगवत गीता का ज्ञान दिया गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पंडित पोंगियों के लिए, लोग कहते नहीं कि भैया नहीं नहीं ये तो ज्ञान की वस्तु है, ज्ञान तो केवल ब्राह्मणों को चाहिए। तो सबसे जो भ्रांति थी समाज में, उसका प्रभुपाद जी ने खंडन किया और एक स्थापना की, जो शास्त्र का जो मूल रूप है। जन्मना जायते शुद्र संस्कारे भवेत् द्विजः, जन्म से व्यक्ति भौतिक स्तर पर है। शूद्र कौन है? जैसे ये पूरा शरीर है, इसमें 4 हिस्सों में वैदिक वाङ्मय बांटता है इसी शरीर को, कि हम शरीर में पैर के हिस्से में जो सेवादारी है, सेवा कार्य करता है, पैर तो बुद्धि नहीं लगाता ना। हाँ, अगर ऑप्शन आए कि कह रहे भाई तुम्हारे पास बीमारी आ गई है, अब या तो तुम अपना गला काटो या तो पैर काटो, क्या बोलोगे? भैया इससे अच्छा पैर ही काट दो। लेकिन ऐसे नहीं है, समाज नहीं चलेगा। ये तो उदाहरण है आदमी के जीवन की अपनी इमरजेंसी संभालने के लिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि समाज में चारों अंग उतने उपयोगी हैं।
क्योंकि अगर पैर नहीं होगा, अगर मान लीजिए पूरे समाज से पैर ही निकाल दिया है, कुछ चलेगा? बैठा का बैठा रह जाएगा एक ही जगह पे। उसी प्रकार से भुजा भी चाहिए, हमारा रक्षण भी होना चाहिए। उसी प्रकार से जो कृषि कर्म है, भरण पोषण है, व्यापार है, वैश्य भी चाहिए। और इन सब लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए कि सभी लोग अपना काम अपने अच्छे ढंग से करें, इसके लिए मार्गदर्शन करने के लिए ब्रेन भी चाहिए, ब्राह्मण भी चाहिए। तो हुआ क्या कि समाज में इसका व्यतिक्रम हो गया। जो लोग पाठ पूजा कर रहे थे उन्होंने कहा नहीं भैया ये तो पक्का पंडित, ये ब्राह्मण हो गए सदा सदा के लिए। अब लड़का अगर उनका आया जन्म से और शूद्र का ही काम किया लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण बना हुआ है, तो प्रभुपाद जी ने ये संदेश दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो ब्राह्मण का कार्य करे, जो भगवान के इस लीला कथाओं का वर्णन करे और इसका हृदयंगम करे और खुद ही एक निष्ठ व्यक्ति बन करके और दूसरों को उपदेश दे, तो उन्होंने ब्राह्मण बनाए। अब कुछ लोग उनका इसलिए विरोध करने लगे, बहुत से आध्यात्मिक लोग कहते थे, कह रहे स्वामी जी तो वहां पर अमेरिका में गंदे लोग जो नहाना धोना नहीं जानते तो उनको ब्राह्मण बना दिया। आचार्य है, उनके पास शक्ति है। और उन्होंने उसी प्रकार से, आपने देखा बहुत से बड़े बड़े व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, वो बोलते हैं कि अरे भाई देखो एक बात है, मैंने देखा आपके जो हिंदुस्तानी डिवोटी है ना वो उतने कमिटेड नहीं लगते जितने ये जो फॉरेनर है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि वो एक एकाग्र चित्त से इसको ग्रहण कर लिए हैं। जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए, भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए दूसरे लोग अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, उन्हें प्राप्त नहीं होता है। और पाश्चात्य जगत में साधारण लोगों को मिल जाती है वो सब चीजें, ऑर्डिनरी तौर पे मिल जाती है, लेकिन उनको शांति नहीं मिल रही थी, उनके अंदर प्रेम नहीं था, उजड़े हुए थे वो। उनके पास सब कुछ रह करके वो शून्य महसूस कर रहे थे, उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था। तो प्रभुपाद जी ने उन्हें ले आया, शरणागति दिलाई, कृष्ण प्रेम की सुगंध दिया उनके हृदय में, हैं? फिर वो आत्मसंतुष्ट, उनके अंदर तुष्टि जागृत हो गई। फिर वो हरे कृष्ण, देखिए वो बोलते थे ना, पहले आप देखते हो प्रभुपाद जब टीचिंग कर रहे हैं, क्लास दे रहे हैं, किसी को कृष्णा ही नहीं कहना आता था, कृष्ण ही नहीं बोल पाते थे, लेकिन उन्होंने सिखाया धीरे 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 धीरे। फिर उन्हें सन्यासी बनाया प्रभुपाद जी ने। अब वो लोग गुरु बन करके बहुत से लोगों का मार्गदर्शन किया। कितने लोग, कितने निरंजन महाराज हैं, कितने लोग, शिवराम स्वामी हैं, जितने पाश्चात्य जगत में पैदा हुए थे, प्रभुपाद जी से अगर नहीं मिले होते तो क्या होता। उनको तो ये बिल्कुल संभव है कि भारत में पैदा होने वाले व्यक्ति को किसी साधु संत से मुलाकात होती, कुछ हो जाता, लेकिन पाश्चात्य जगत में इसकी कैसे उम्मीद कर सकते हो? और हुआ कैसे? प्रभुपाद जी ने इसके लिए कितना कष्ट उठाया। प्रभुपाद जी अमेरिका में गए, कहां पे रुके? जो सबसे गंदी स्ट्रीट है, बावरी, जानते हो? जैसे कनाट प्लेस है या भगत सिंह मार्ग है, वैसी गली वो है वहां के। हम लोग क्या सोच रहे हैं बावरी स्ट्रीट का मतलब दुबली पतली गली ना, ऐसा नहीं है। अमेरिका में तो 8 लेन की सड़कें हैं, क्या रोड, क्या घर, क्या बिल्डिंग। बावरी स्ट्रीट भी उस तरह से कम है, जिसको आप यहाँ दिल्ली में सबसे सुंदर कहोगे वैसी स्ट्रीट बावरी है, लेकिन उनके तुलना में खराब स्ट्रीट है। और वहां पे कौन रहते थे? सब शराबी, जुआड़ी, हिप्पी लोग, नशा के बुत हैं। प्रभुपाद जी जब गए थे अमेरिका में तो यहाँ के एक अग्रवाल जी थे, उनका बेटा गोपाल अग्रवाल वहां रहता था न्यू जर्सी में। तो उन्होंने चिट्ठी भेजा था और उन्होंने स्पॉन्सर किया था, पहला स्पॉन्सर लेटर प्रभुपाद जी के लिए भेजा था। तो ये चले गए, पहले वो आया, लेके गया उनको पानी की जहाज से, जब ये उतरे तो लेके चला गया था। तो बोले भैया मैं बेटा इसके लिए तो नहीं आया ना यहाँ फल फूल खाने के लिए। अब देखो वो उसकी वाइफ सेली वो अंग्रेज थी, सिगरेट पीते थी, लेकिन अग्रवाल जी ने यहाँ से चिट्ठी लिखा था कि बेटा बड़ा संभाल के, बहुत साफ सफाई करके। तो 4 दिन पहले से ही फ्रिज की सफाई चालू थी, पूरे घर को चकाचक किया।
प्रभुपाद जी जाते ही समझ गए इनके अंदर क्या गुण दुर्ग। तो उन्होंने कहा भाई अब आप लोग फ्री हो गए, भगवान ने आपको बहुत अच्छा कुक भेज दिया है, तो अब हम बनाएंगे खिलाएंगे आप लोगों। तो जितने दिन प्रभुपाद जी उनके घर पे थे, खुद कुकिंग करते थे, खुद ऑफर करते थे, उनको प्रसाद खिलाते थे। लेकिन प्रभुपाद जी संतुष्ट नहीं थे। वो बोले मैं इसके लिए तो नहीं आया। प्रभुपाद जी के दिमाग में अमेरिका में न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में जहाँ सबसे पतित लोग रह रहे थे, वो डायरेक्शन था, जो सबसे ज्यादा पतित हैं उनके पास जाइए। तो अब वो गए, और उन लोगों ने यही नहीं कि विश्वास किया, बल्कि उन्हें पूरा भरोसा हो गया। जब प्रभुपाद जी उन्हें प्रसाद खिलाया, देखिए वो लोग आते थे, प्रभुपाद जी के पास सिक्का छोड़े जाते थे, 5 सेंट, 10 सेंट, 20 सेंट। प्रभुपाद जी के पास कुछ पैसा हो गया, $5, $10। दूसरे दिन उन्होंने सोचा कि अरे भैया ये तो पैसा लक्ष्मी जी आ रही हैं, तो उन्होंने मक्खन खरीदा, ग्लूकोज की चीनी खरीदी, मिल्क पाउडर लिया, और फटाफट सिंपली वंडरफुल लड्डू तैयार कर। क्या नाम रखा प्रभुपाद जी ने? तो ये सारा चमत्कार किसका है? तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति किसका है? कि उनको भूख थी, उनका पेट नहीं भरा था, उन्हें पिपासा थी किसी वस्तु की, किसी शांति की, खोज कर रहे थे। कई लोग तो यहाँ आकर घूम के भी गए थे। देखो जैसे जॉर्ज हैरिसन है, उसने लिखा है, हम तो मिले भी हैं जॉर्ज हैरिसन को लंदन में। वो बोलता है कि प्रभुपाद जी से जब वो मिला तो ऑलरेडी यहाँ से इंडिया से घूम के गया था। इतना ही नहीं, वो कलकत्ता भी गया था, उसे पता था कि हरे कृष्णा मंत्र क्या है। लेकिन जब उसने न्यूयॉर्क टाइम पढ़ा लंदन में, oh that Swami is changing the whole of youth of America, बस उसके मन में विश्वास हो गया कि अभी अब वो स्वामी जरूर यहाँ आएंगे। जब मुकुंद महाराज लेके उनको आए, और मुकुंद महाराज की उसे पहचान थी, माइकल, उसको जानते थे जॉर्ज हैरिसन को, और फिर वो मिलने आ गया। प्रभुपाद जी ने बोला यू हैव गॉट ए वेरी गुड सर्विस टू डू, जस्ट चैंट दिस हरे कृष्णा मंत्र। क्या उसने धुन बना करके गाया हरे कृष्णा, चारों तरफ तहलका मच गया। अभी प्रभुपाद जी अगर अकेले गाते तो कोई लंदन में सुनता? कोई नहीं सुनता। जहां भी रॉक बैंड, जहां भी शो हो रहा है, जॉर्ज हैरिसन अपना हरे कृष्णा धुन गा रहा है उसी में लगा कर। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि एक अदम्य उत्साह था, एक भरोसा था। प्रभुपाद जी कहते थे कि मैंने कभी भी अपने आप को अकेला नहीं महसूस किया, मेरे कंधे पर हमेशा हमारे गुरुजी, गुरु की कृपा। तो यही हमें भरोसा करना है। विश्वास तो है, जो आध्यात्मिक जीवन में आता है उसके अंदर विश्वास होता है कि भगवान हमारा कुछ, लेकिन इस तरह का विश्वास, ऐसा भरोसा होना चाहिए कि नहीं नहीं, अगर हम भी बैठेंगे कंधे में तो ये बैलेंस बना के पार ले चलेंगे हमको, गिराएंगे नहीं। लोगों के मन में शंका होगी ना, अरे भाई अपना लड़का था तो सावधानी चलता था, अगर मुझे बैठा लेगा तो गिरा देगा। आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं है। गुरु सारे रिस्क उठा करके अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट उठा के वो इस माया रूपी माया जाल से हमको खींच करके और भगवान की शरणागति में डाल देंगे। तो इसलिए आप ये जो भरत महाराज का दृष्टांत है, इससे हमें बड़ा सजग रहना है। इसमें कोई समझौता आप नहीं कर सकते हो, कंप्रोमाइज फार्मूला इसमें नहीं है। हर हाल में आपको जप तो करना ही करना है। और केवल 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 ही केवल एकमात्र कृष्ण का प्रसाद, क्योंकि ये क्षुधा निवृत्ति तो चाहिए। देखो आदमी कितना ज्ञानी हो, कितना अच्छा प्रवचन देता हो, कितना देखने में अच्छा लगता हो, लेकिन अभी बंद कर दो प्रसादम हाल का दरवाजा, बोले नो एंट्री, फिर सारा ज्ञान विज्ञान है, बोलेगा हे भैया प्रणाम धन्यवाद बाबू, जाने दो कुछ ले लो, घुस ले लो, लेकिन जाने दो अंदर, एक बार एंट्री हमारी दे दो। मतलब प्रसादम हाल में प्रवेश करने के लिए हम सारी यातनाएं सहने को तैयार हैं। पीछे के दरवाजा, बगल के दरवाजा, किधर से भी छलांग लगा सकते हैं, लेकिन प्रसादम हाल में पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि हमें प्रसाद में भरोसा है।
अगर हम प्रसाद खाएंगे दृष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति हमारी होगी। है इतना ही नहीं, हमें कृष्ण प्रेम मिलेगा, 100% गारंटी है। देखो सिंपली वंडरफुल का फार्मूला है। अगर प्रभुपाद जी के पास प्रसाद नहीं रहता और प्रसाद बांटने की कला नहीं होती तो यह आंदोलन स्टार्ट नहीं होता, वहीं पे फेल हो जाता उसी जगह। लेकिन नहीं, देखो उन्होंने सिक्के चढ़ाए, दूसरा आदमी होता ना तुरंत ही खोलता, करे भैया पैसा चढ़ रहा है, जमाओ जमाओ। हाँ? एक के बाद दूसरा डब्बा फिक्स करो, एक डब्बा भर गया, दूसरा डिब्बा, तीसरा खाली रखो, यहाँ जगह खाली रहेगी, और लाओ और लाओ। हाँ? आनी और आनी और आनी और करता हो, चिल्लाता है और ले आ और ले आ। हाँ? देखते नहीं कितने भिखारी पड़े रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं लाओ। कुछ लोग तर्क करते थे प्रभुपाद जी से, साधुओं को सन्यासियों को पैसा नहीं छूना चाहिए। प्रभुपाद जी कहे नहीं नहीं नहीं, मैं उन सन्यासियों में से नहीं, मैं तो कहूँ और ले आ और ले आ। क्यों? क्योंकि रावण के हाथ में चली गई है लक्ष्मी जी। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसका सदुपयोग होना चाहिए, केवल भगवान की सेवा में इसका प्रयोग होना चाहिए। तो ये सारे संसार का आधिपत्य, इसीलिए अतः राजर्षयो विदुः। तो हम लोगों का काम अभी बहुत, एक वर्ड्सवर्थ था ना, उसने इंग्लिश में लिखा था माइल्स गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स गो बिफोर द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। हाँ, उसने लिखा था, वो तो भौतिकवादी था, लेकिन उसके मन में भी ये बात थी। उसने लिखा एक कविता कि बहुत दूर जाना है सोने से पहले, बहुत दूर जाना है। तभी तो इस्कान प्रभुपाद जी ने दे दिया। अभी कितने लोग जप कर रहे हैं, लाखों की तादाद में, लेकिन 8 अरब लोग हैं इस धरती पर। कितने लोग हैं? फिर अभी तो बहुत संख्या बाकी है। कितने लोगों तक पहुंचना, सिंपली वंडरफुल उन्हें देना है, हरे कृष्ण महामंत्र देना है, कितना काम बाकी है। हाँ? तो जब आप उठते हो तो ये संकल्प करो, प्रार्थना करो। और जानते हो भक्तों की प्रार्थनाएं भी बड़ी शक्तिशाली हैं। ये प्रभुपाद जी की प्रार्थना ही थी ना। प्रभुपाद जी जाते थे जब वहाँ सुमति मुरार जी के घर पर, तो ठीक जहाँ पे राधा रास बिहारी का मंदिर है वहाँ नुक्कड़ है, मुक्तेश्वर मंदिर है, तो वहाँ से जब टर्न लेते थे तो जो ये पेड़ खड़े थे उसमें लंबे लंबे ताड़ के पेड़, तो प्रभुपाद जी उधर देखते थे और कहते थे कि हे कृष्ण, हे प्रियतम, अगर ये जमीन हमें मिलेगी कभी तो मैं बहुत सुंदर, बहुत, अभी अमेरिका नहीं गए, कुछ नहीं गए, कुछ पता नहीं क्या होगा, पानी की जहाज से उतरे, रोज सुमति मुरार जी ने उनको अंधेरी में ठहराया था, तो वहाँ से रोज आते थे बस से, और वहाँ जुहू बस स्टॉप पे उतरते थे, वहाँ से फिर पैदल चल करके उनके बंगले पे जाते थे, वही नुक्कड़ से रोज घूमते थे और वो हमेशा वही जमीन देखते थे। तो जब वापस आए अमेरिका से अपने सब सेनानियों के साथ, मंकी पार्टी के साथ, हैं, तो उन्होंने क्या कहा, जाओ जमीन ढूंढो। पूरा बंबई में जमीन ढूंढ रहे हैं, कोई पाली हिल, तो कोई मालवार हिल, कोई बांद्रा में, कोई यहाँ कोई वहाँ मकान ढूंढ रहा। प्रभुपाद जी कहे जमीन हमारे पास है। वो जाके अपनी छड़ी गड़ा दी, बोले यही जमीन है अब पता करो। तो सुमति मुरार जी से पूछा, सुमति मुरार जी ने कहा अरे वो तो मिस्टर नायर की जमीन है। बस हो गया, प्रभुपाद जी मिस्टर नायर के यहाँ जाने लगे, बोले भाई ये जमीन हमको दे दीजिए। उसने क्या सोचा, बड़ा अच्छा साधु है, पैसा बहुला है अमेरिका से, इसको ले करके पैसा भी ले लो जमीन भी मत दो। पहले ही उसने ये बुद्धि अपनी बना ली कि स्वामी जी से पैसा ले लो और इनको जमीन भी मत दो। अब 1 लाख रुपए एडवांस ले लिया। उसके बाद जब लिखने का नंबर आया तो रोज रास्ता पढ़ाता था, लेकिन जो उसमें छोटे छोटे मकान बने हुए थे उसमें इन लोगों को बैठा दिया। तो प्रभुपाद जी हिंदुस्तानी कानून जानते थे कि एक बार आप काबिज हो जाओ किसी जगह से तो कोई निकाल सकेगा नहीं। तो गिरिराज महाराज, श्रीधर स्वामी, तमाल के सब लोग जो पहले से वहां आए बैठे थे, उन्होंने कहा यहाँ से हटना मत, कब्जा नहीं छूटना चाहिए। तो सेठी जी थे, पीएल सेठी, तो वो क्या बोले कि सैटरडे संडे का मामला था, तो वो बोले कि अगर रातों रात हम लोग राधा रास बिहारी के लिए सेट बना दें, हाँ, तो फिर हम मंडे को फिर वो एप्लीकेशन देंगे। तो पहले छोटा सा वहाँ पे सेट होता था, तो चाहते थे कि खूब बढ़िया से बना ले।
तो लेकर अपनी बंदूक खड़े थे सेठी जी। सेठी जी को प्रभुपाद जी कहे कि देखो तुमने कृष्ण के लिए घर यहाँ बनाया है, अब तुम्हारे लिए गोलोक में ठाकुर जी रूम तैयार रखेगा। मस्त थे इसी में सेठी जी ने दीक्षा लिया, न कोई मंत्र लिया, न कुछ नहीं, बस उनको बस एक भरोसा था कि गुरु जी ने कहा है कि हमें घर वहां मिलेगा, बस इसी मस्त रहते। इतना भरोसा था सेठी जी को उनके पास। अभी तो उनका अंतकाल हो गया है। जब हम जाते थे, कभी भी मिलते थे, सेठी जी प्रभुपाद जी के प्रति कितना प्रेम रखते थे। तो बंबई के तो बहुत से लोगों ने डायरेक्ट प्रभुपाद जी का एसोसिएशन किया और उन लोगों को बहुत उनकी कृपा प्राप्त हो गई। तो आप ये समझो कि जो प्रभुपाद जी के साथ रहे उनके शिष्यगण, उनको कितना लाभ मिला हुआ है। और आप अपने लिए कितना सुख समझो कि जिन्होंने प्रभुपाद जी का एसोसिएशन किया, उनकी शक्ति ली, अब आप हम सब लोग मिलके उन लोगों की सेवा में हैं, तब आप समझोगे कि हम लोग कितनी अच्छी स्थिति में हैं। तो हमें श्रीमती राधा रानी से, श्री कृष्ण राधा पार्षार्थी भगवान से, गौर निताई से और सीताराम लक्ष्मण हनुमान विग्रह से, पूरे आचार्य वर्ग से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम लोग इसी प्रकार, इसी तन्मयता के साथ, इसी उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्। रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए सेवा करने के लिए। अगर इस उत्साह के साथ हम सेवा में लगे रहेंगे, तभी आज आपने देखो मैसेज सुना ना कि भगवान ये नहीं गिनते हैं कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया, हाँ, तुम्हारा मनोबल, तुम्हारा मानसिक स्तर कैसा रहा, सेवा में भाव कैसा था। सेवोन्मुखे ही जीवा दो, यही पढ़ा था ना आज आपने। मन की स्थिति कैसी है आपकी, तो आप इस मन को भगवान की सेवा में लगाएं। इसी के साथ हम इस कथा को यहीं विराम देते हैं और आप लोग उन्मुख होकर प्रसाद की तरफ सीधा तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति की तरफ आगे बढ़े। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की। एक मिनट प्रभु जी का भी सुन लो भैया, लो भैया। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के तात्पर्य में प्रभुपाद जो बता रहे हैं, तो बड़ी सोचने वाली बात है, बड़ी गहरी बात है कि लोग कुत्ते बिल्लियों में आसक्त होते हैं, तो जो है वो कुत्ते बिल्लियों का शरीर प्राप्त करेंगे, और भरत महाराज हरण में आसक्त हो गए। लेकिन एक बात समझने की है कि जो कुत्ते बिल्लियों में आसक्त होते हैं, इनका कोई कारण नहीं है, ये तो पालते हैं, इनके पास तो ऐसा कुछ है नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं आई कि भाई वो जो है मतलब मेरे उनको और उनकी रक्षा करना आवश्यक हो। तो ये तो जो है मतलब पालते हैं और खुद अपना जो है अपना जीवन बिगाड़ते हैं। लेकिन जो भरत महाराज हैं, उनके पास कुछ कारण था, उनके लिए कुछ कारण था कि वो हरण में आसक्त हो गए। नहीं तो उनको तो भगवान में आसक्त थे, भगवान में आसक्ति और भगवान में भाव तक प्राप्त कर लिया, फिर हरण में कैसे आसक्त हो गए। तो कुछ कारण बन गया, और भगवान ने ही कुछ ऐसे कारण बनाए कि उनको दिखाई दिया, उनके सामने ही वो दृश्य आया, और वो जो है हरणी के गर्भ से वो जो हरण का बच्चा है वो जो है पानी में बह रहा है, हरणी मर गई, अब उसका कोई नहीं है, और जंगल में अब वो किसी को बोल भी नहीं सकते। उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्रों को जब त्यागा था, तो पूरा जो है मतलब सुरक्षा के साथ में अपनी पत्नी पुत्रों को सब त्यागा था, तो सुरक्षित करके ही त्यागा था। अब हरण को अगर वो जो है मतलब छोड़ें तो किसकी सुरक्षा में छोड़ें, अब यहाँ तो कोई है नहीं जंगल में। तो इसमें कहा भय आसन से मानो, भय की आशंका से अब हरण को जो है अपने साथ रख रहे हैं। तो कुछ कारण ऐसे बन गए कि जो कि मतलब उनको आसक्त होना पड़ा भरत महाराज को, और वो जो है भगवान के भाव के धरातल पर थे, तो भगवान तो अंदर से उनको गाइडेंस भी दे रहे, भगवान तो मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो कुछ उनका ऐसा प्रारब्ध था कि ऐसी स्थिति हो गई उनकी, और फिर आगे चल करके उनको किसी गुरु की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। वो हरण का शरीर प्राप्त कर गए तो भी उनको पूरी चेतना रही कि उन्होंने क्या गलती की। फिर ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ, उसमें पूरी चेतना रही, उन्होंने किसी से कुछ सीखा ही नहीं। और वो जो है अपने को दिखाते थे कि जैसे मूर्ख हैं, अंधे हैं और बहरे हैं, गूंगे हैं, इस तरह से अपना दिखाते थे, लेकिन वो भगवान के धाम चले गए। तो वो तो उनकी बहुत ऊंची स्थिति भरत महाराज की। लेकिन एक शिक्षा के तौर पर हमें मतलब ये बताया जाता है, प्रभुपाद बताते भाई हम लोग संभल के रहें कि ऐसी स्थिति हमारे पास ना हो, हमें संभल के रहें। और प्रभुपाद ने सिखाया भी कि प्रभुपाद इस्कॉन इतना जो है मतलब जो बनाया, और इतने मंदिर बनाए, शिष्य बनाए और जीबीसी बनाई, लेकिन तो भी जो है उनको प्रभुपाद की बहुत आवश्यकता थी। और प्रभुपाद देखते थे उनमें बहुत कमियां हैं, उनमें बहुत गलतियां कर रहे हैं, और वो भी
प्रभुपाद को ये समझाते थे कि आप मत जाइए, आपके बिना ये काम नहीं चलेगा। लेकिन फिर प्रभुपाद ने क्या किया, सब कुछ कृष्ण के ऊपर छोड़ ही दिया, सब कुछ छोड़ दिया कृष्ण के ऊपर कि कृष्ण ही अब इन लोगों को बुद्धि दें और जो है मति दें और सुधार करें, और ये जो है मतलब चले गए। तो प्रभुपाद जो है फिर सब छोड़ के चले गए। तो हमारे लिए मतलब अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो हमें फिर क्या करना चाहिए, हम भी जो है सब भार कृष्ण के ऊपर छोड़ दें। किसी का भी भार हो, अपने माता का, पिता का, पुत्रों का, कोई भी भार हो तो कृष्ण के ऊपर छोड़ दें और अपना जो है मतलब कृष्ण के भजन में लग जाएं, तो ये हमें शिक्षा मिलती है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोल परमानंदे।